अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में तीसरे पारे में 13वां रुकू है, जिसके अंदर 13 आयतें हैं। आयत नंबर 42 से आयत नंबर 54 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी व अस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। और याद करो जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तुझे पाकीज़गी अता की है और दुनिया भर की औरतों में से तुझे बरगुज़ीदा किया है। या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। ए मरियम, अपने रब की फरमाबरदारी कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब की ख़बरें हैं, हम आपकी तरफ वही करते हैं और आप उनके पास नहीं थे जब वो अपने कलम बतौर क़ुरा डाल रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की किफ़ालत करे, और आप उस वक्त भी उसके पास नहीं थे जब वो आपस में झगड़ रहे थे। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्नु मरियम वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन। जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा, वो दुनिया और आखिरत में बड़े मर्तबे वाला और अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में से होगा। वयुकल्लिमुन्नास फ़िल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। और माँ की गोद में भी लोगों से कलाम करेगा और माँ की गोद में भी लोगों से बात करेगा और बड़ी उम्र में भी और नेक लोगों में से होगा। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। ये सुनकर मरियम ने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा होगा, हालांकि मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने कहा, इसी तरह होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो सिर्फ़ उसे कहता है हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। और अल्लाह उसे किताब व हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म सिखाएगा। व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहयतित तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रिउल अकमह वल अब्रस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदख़िरून फ़ी बुयूतिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। और उसे बनी इसराइल की तरफ अपना रसूल मुक़र्रर करेगा और वो उनसे कहेगा, बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। वो ये है कि मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंकता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। और मैं तुमको खबर देता हूँ जो कुछ तुम खाते हो और जो कुछ अपने घरों में ज़ख़ीरा करके रखते हो, बेशक उसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम वाकई मोमिन हो। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व लिउहिल्ल लकुम बअज़ल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम व जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह व अतीऊन। और मुझसे पहले नाजिल शुदा तौरात की भी तस्दीक करता हूँ, और मैं इसलिए भी आया हूँ कि ताकि तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई थी, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी भी लाया हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। बेशक अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, लिहाजा तुम उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फ़लम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ़्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बिअन्ना मुस्लिमून। फिर जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनमें कुफ्र महसूस किया तो कहा, कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार होगा। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और तू गवाह रहा, बेशक हम फरमाबरदार हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। ऐ हमारे रब, जो किताब तूने नाजिल की है हम उस पर ईमान लाए और हमने रसूल की पैरवी कबूल की, सो तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और उन्होंने तदबीर की, अल्लाह ने भी तदबीर की, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। नाज़रीन इकराम, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के अंदर रुकू नंबर 13 है। आज के दर्स आसान दर्स कुरान के अंदर 13 आयतें हैं, आयत नंबर 42 से आयत नंबर 54 तक। आयत नंबर 42 के अंदर है वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। मरियम से कहा जा रहा है कि हमने आपको जहान की औरतों के लिए चुन लिया है। तो ये उनके ज़माने की औरतों की बात है। वैसे एक हदीस के अंदर आया 4 मुकम्मल औरतें हैं, 4 औरतें मुकम्मल है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 12391।
حسبک من نساء العالمین مریم ابنۃ عمران و خدیجۃ بنت خویلد و فاطمہ ابنۃ محمد و آسیۃ امرۃ فرعون۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انس دیکھو دنیا کی 4 عورتیں مکمل ہے، ایک مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، خدیجہ جو مومنوں کی ماں ہے، خدیجہ بنت خویلد ام المؤمنین، فاطمہ بنت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، پھر اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ۔ یہ 4 عورتیں مکمل عورتیں، ماں و بہنوں کے لیے نمونہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا وسجدی ورکعی، تو سجدہ کر اور رکوع کر۔ اب غور کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو قرآن کے اندر تو کہا گیا پہلے سجدہ کرو اس کے بعد رکوع کرو، تو کیا ایسا ہوگا؟ ارے بھائی قرآن کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ وہ حدیث کے ذریعے سمجھیں گے۔ اس لیے یہ لوگ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین قرآن ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ اس پر عمل کیسے کیجیے گا؟ پہلے سجدہ کرنا ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے کیا؟ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہے۔ 2 چیزیں وہ کیسے؟ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ تو غیب کی باتیں جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب لوگ قرآن اندازی کر رہے تھے تو آپ وہاں نہیں تھے، تو پتہ حاضر نہیں ہے۔ جب جھگڑ رہے تھے تو وہاں بھی آپ نہیں تھے، حاضر نہیں ہے۔ غیب کی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے، اس کا مطلب عالم الغیب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 54 تک عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اور خاص طور پر غور کیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے یہ بچپن میں انہوں نے بات کیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے بچپن میں بات کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پرندے کی شکل مٹی کو دے دیتے تھے اور بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دیتے تھے۔ پھر اسی طرح مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی صحیح کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللہ، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ گھر میں کیا سامان بنا ہوا ہے، کیا کھاتے ہو وہ بتا دیتے، یہ سب اللہ کے حکم سے۔ عیسائی مشنری گھوم گھوم کر بیوقوف بناتی ہے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اپنی طرف سے تھوڑا نہ کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو پاور دے رکھا تھا اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، بے شک تمہارا معبود اور میرا معبود اللہ ہے۔ ایک اللہ کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بلایا ہے، وہ خود اللہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ لوگ غلط چیز کی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ کی تمام تدبیریں بہترین ہیں، اور اللہ کی چال سب سے بہترین چال ہے، اس سے اچھی چال کس کی ہوگی؟ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔